Hello बच्चों, let's read this question. The question says, during copulation in earthworms, sperms are transferred between copulating individuals from. तो क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द कॉपुलेशन जब मीटिंग होती है अर्थवर्म्स के बीच में, तो स्पर्म्स जो हैं वो कैसे ट्रांसफर होते हैं, कहाँ से कहाँ तक ट्रांसफर होते हैं, उनको कौन कैरी करके कौन इनको ट्रांसफर करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है फीमेल जेनाइटल पोर टू स्पर्मेथिका तक जाते हैं, या फिर मेल जेनाइटल पोर्स टू स्पर्मेथिका तक जाते हैं, या थर्ड है स्पर्मेथिका टू कोकून तक जाएंगे, या मेल जेनाइटल पोर्स टू आउटसाइड जाएंगे। तो ये चार ऑप्शंस हैं जो स्पर्म्स की ट्रांसफर के बारे में बता रहे हैं कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो हम बात करते हैं पहले अपने की कॉन्सेप्ट की। यहां बात हो रही है कॉपुलेशन की। कॉपुलेशन इन अर्थवर्म। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, स्पर्म्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले है कि स्पर्म्स जो प्रोड्यूस होते हैं, स्पर्म्स की बात करते हैं, या फिर हम उनको स्पर्मेटोजोआ भी बोलते हैं। स्पर्मेटोजोआ ये प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस में। टेस्टिस में से जब ये रिलीज होते हैं तो उसमें ये स्पर्म डक्ट के थ्रू जाते हैं, एंड इसके साथ ऐड होता है प्रोस्टेट ग्लैंड का स्क्रीशन, एंड ये स्पर्म्स अब पहुंचते हैं मेल जेनाइटल पोर्स के पास। मेल जेनाइटल पोर्स के पास, जेनाइटल पोर्स जो कि टेस्टिस का पोर है, वहां से स्पर्म्स यहां पहुंचे। अब यहां से जो स्पर्म हुए, अब यहां पे कॉपुलेशन हुई, यहां पे कॉपुलेशन हुई, मेटिंग हुई बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, एंड इसमें क्या हुआ, अब ये स्पर्म्स जो है वो रिसीव किए, स्पर्म्स रिसीव्ड बाय स्पर्माथिके। ठीक है, उससे पहले मेल जेनेटियल जो पोर्स है ये 18th सेगमेंट पे प्रेजेंट है, बिकॉज इट्स अर्थवर्म इज रिलेटेड टू द फाइलम एनिलिडा, और ये अर्थवर्म सेगमेंटेड बॉडी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट कि ये जो मेल जेनाइटल जो पोर्स है ये 18th सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। टोटल अर्थवर्म में प्रेजेंट है हमारे 100 to 120 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं अर्थवर्म में। तो ये जो मेल जेनाइटल पोर है ये 18th सेगमेंट पे प्रेजेंट है। अब उसको जब कॉपुलेशन हुई तो ये फीमेल पार्ट है जहां पे स्पर्म्स ने जिसको रिसीव्ड किया वो स्पर्मेथिके है, और ये जो स्पर्मेथिके हैं हमारा ये 4 पेयर्स हैं, ये 4 पेयर्स ऑफ स्पर्मेथिके हैं जो स्पर्म्स को रिसीव भी करते हैं एंड स्टोर भी करते हैं। ये रिसीव और स्टोर करते हैं, ये 4 पेयर्स में है, एंड ये सेगमेंट नंबर 6 to 9th सेगमेंट में ये प्रेजेंट होते हैं। 6 to 9th सेगमेंट में प्रेजेंट है, एंड ये किसके थ्रू जाते हैं, ये जो रिसीव कैसे होते हैं, थ्रू स्पर्मेथिकल अपर्चर। स्पर्मेथिकल अपर्चर के थ्रू ये स्पर्मेथिका तक जाते हैं, और ये सारे स्पर्म्स यहाँ स्टोर होते हैं। तो प्रोसेस क्या हुई, कहां से कहां तक गए, मेल जेनाइटल पोर से स्पर्म पहुंचे स्पर्मेथिका तक जो फीमेल पार्ट है। तो अब ऑप्शंस को चेक करते हैं। फीमेल जेनाइटल पोर टू स्पर्मेथिका ये दोनों ही फीमेल पार्ट है, तो फीमेल पार्ट के पास स्पर्म्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाती है। सेकेंड ऑप्शन है मेल जेनाइटल पोर से लेके स्पर्मेथिका तक, तो ये ही ऑप्शन करेक्ट है कि स्पर्म्स जो ट्रांसफर होते हैं वो मेल जेनाइटल पोर से स्पर्मेथिका तक पहुंचते हैं, वो उसको रिसीव करती है और स्टोर करती है। स्पर्मेथिका टू कोकून रॉन्ग ऑप्शंस हैं,
मेल जेनाइटल पोर्स टू आउटसाइड, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन नंबर 2. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.